एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा है, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। एक्चुअली हमारे यहाँ कई लोगों को डेंगू हो गया था, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो देख लीजिए आप खुद घर की हालत, कल से मैंने ऊपर कुछ भी क्लीन नहीं किया है और इतना ज़्यादा मतलब मेस हो गया है ना कि क्या बताऊँ। ये देखिए, बच्ची ने खेल करके सब ऐसे इधर उधर फेंका हुआ है, सब कुछ ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कुछ भी मैंने ठीक से नहीं किया। ये देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लग जाते हैं अपने काम में। तो आज 2 दिन के बाद मैं ऊपर आई हूँ डस्टिंग और क्लीनिंग करने के लिए। मतलब हम आते थे नाइट में सोने के लिए, तो आते ही थे, लेकिन अब आप तो रिलेट कर सकते हो ना कि अगर घर में कोई भी पर्सन बीमार हो जाता है, और मेरे मतलब मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों ही बीमार हो गए, काफ़ी मतलब ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पूरा दिन का रूटीन ही चेंज हो जाता है। हम लोग को पहली बात तो तबीयत ख़राब होने का इतना स्ट्रेस, और फिर काम ना हो पाना, चीज़ें मतलब टाइम से नहीं हो पाती हैं क्योंकि उन्हें देखना, सारी चीज़ें करना, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया, क्योंकि मेरी बच्ची भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है अगर रहती इस समय, क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा चलने भी लगी है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उसको परमानेंट एक पर्सन चाहिए देखने के लिए। तो ऐसे तो उसको नीचे छोड़ देती थी मैं, मम्मी देखे रहती थी, लेकिन अब वो खुद ही बीमार है तो उसको देखना और सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो आज मैंने सोचा, हस्बैंड घर पे ही थे, तो आज मैंने सोचा चलो आज क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि कल से फिर उनको जाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल फिर मैं नहीं आ पाऊँगी, तो मैंने सोचा लाओ एक व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। यार पता है ना, इन सब चीज़ों के चक्कर में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। मैंने कभी-कभी मुझे लगता है मैंने गलत स्टेप तो नहीं ले लिया, क्योंकि बीएड करना और बीएड प्राइवेट स्कूल से करना, कम से कम 1 लाख फ़ीस लग जाती है यार, और उसमें भी हम अगर अपना पूरा फ़ोकस ना दे पाएँ तो कितना ज़्यादा ख़राब लगता है। ये मुझे अभी फ़ील हो रहा है, क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो मैं पूरे दिन का मिला कर के 2 से 3 घंटे अच्छे से पढ़ पाई हूँ। बाकी अदर प्रिपरेशन की तो बात ही छोड़ दो। मतलब बीएड से रिलेटेड मुझे अभी इतना भी नहीं पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन-कौन से एग्ज़ाम होंगे, कितने एग्ज़ाम होंगे, क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे समझ ही में नहीं आ रहा, और मैं कहीं न कहीं शायद इस चीज़ में फ़ेल हो रही हूँ कि पूरे दिन का मैनेज कैसे क्या कर रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो मेरे घर में ना, आप लोग के यहाँ अगर ऐसा हो तो आप मुझे बताना, मेरे घर में एक ये बहुत गलत चीज़ है, जो कि अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब शायद मेरी जगह पे कोई और तेज़ लड़की होती तो शायद चेंज कर देती, बट मेरे यहाँ ये है कि एक-एक रोटी तवा से निकली हुई गरम-गरम ही लोगों को खानी है। अगर ऐसा ना हो ना, तो मेरा 10-11 बजे तक पूरा काम फिनिश हो जाए, आराम से मुझे पूरा टाइम मिल जाए सारी चीज़ें करने का, बट स्टिल वही 10 बजे मैं पापा जी लोगों को और हस्बैंड को खाना दे कर के और नंद को खाना दे कर के आती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ ऊपर आ कर के। मुश्किल से 1 घंटे का समय रहता है, फिर उसके बाद बच्ची को नहलाना रहता है, फिर उसके बाद 12 सवा 12 से फिर हम लोग का अपना खाने का रहता है। 2-2 ही रोटी सेकनी रहती है, बट नहीं, ताज़ी ही सेकनी चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि हम एस्पिरेंट्स को, अगर हम अपना मतलब अपनी लाइफ़ एज़ अ एस्पिरेंट्स देखें ना, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब हम लोग को स्ट्रिक्ट होकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर हम दिन भर काम ही करते रह जाएँगे, दिन भर हम किचन में ही रह जाएँगे, और हम क्या पढ़ पाएँगे सोचो। अब 12-1 बज गया, अब ऊपर आते-आते मुझे 1 से डेढ़ बज जाता है। उसके बाद बच्ची अगर मान लीजिए तुरंत सो गई तो सो गई, नहीं तो 2 से ढाई बज जाता है उसको सुलाते-सुलाते, फिर मेरे पास टाइम कहाँ बचा। और फिर पूरे दिन की थकान, ऐसा लगता है कि यार अब थोड़ी देर रेस्ट ही कर लो, क्योंकि फिर शाम से लगना है काम में। तो वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा है कि कैसे, कहाँ से मैं टाइम निकालूँ, कैसे मैं पढ़ाई करूँ। रात में भी वो 11 बजे तक सोती है, उससे पहले नहीं सोती है। उसके बाद जब मैं उसको सुलाने के लिए लेटती हूँ ना, तो बस वहीं से मुझे इतना आलस आ जाता है, ऐसा लगता है कि बस यार अब सो जाओ। मतलब इतना भी नहीं होता है मेरे से कि मैं एक वीडियो भी देख लूँ।
बट खैर जो भी है, अब मुझे जो भी करना है इसी में करना है। थोड़ी चीज़ें इधर उधर करके अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे अपना रेस्ट वाले टाइम को ही थोड़ा सा उसको हटाना पड़ेगा। तो वही है कि मैंने यही डिसाइड किया है कि अगर अभी ऐसे मैं मैनुअली नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मैं एटलीस्ट एक वीडियो ज़रूर देखूँगी। जैसे मैंने बताया ना कि प्रिपरेशंस का सीटेट और टेट का, तो उसका एक वीडियो जैसे सीडीपी हो गया या हिंदी हो गया, उसका एक वीडियो मैं ज़रूर देखूँगी आज से। और मतलब ये कह लीजिए मैंने एक संकल्प लिया है। और आप लोग भी ना ऐसे, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो, डिमोटिवेट मत हो और बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि आप नहीं कर पाओगे। आपको बिल्कुल कोई ना कोई स्टेप लेना है और थोड़ा बहुत काम में चेंज करना है। अब जैसे भी वो तो आप अपना जानते हो कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और ऐसे तो हमारे ऊपर 100 ज़िम्मेदारी थोप दी जाएंगी और हम दिन भर उसी में व्यस्त रहेंगे और अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सारा काम करने के बाद मुझे भूख लग गई थी, तो अभी मैं थोड़ा सा डाइट पे भी हूँ अपने, तो मैं चाय वाय नहीं पी रही हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैं थोड़े से भुने चने रखे हुए हैं, जैसे मुझे 10 साढ़े 10 तक अगर मुझे भूख लगती है तो फिर मैं यही खा लेती हूँ। तो कुछ भी चटर-पटर इधर-उधर का खाने से अच्छा है, नमकीन, फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह खाने से अच्छा है कि आप थोड़ा-सा हेल्दी खाना खाओ। क्योंकि मैंने काफ़ी वेट लॉस भी किया है। अगर आपको मेरे वेट लॉस वाले वीडियोज़ देखने आप देख सकते हो, हालाँकि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बट मैंने 3 से 4 किलो वज़न उसमें भी कम किया था। और आफ्टर पोस्टपार्टम अगर आपको जानना है कि मैंने कितना वेट लॉस किया तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि मेरे पास ना वो पिक्चर्स भी रखी हुई हैं, मैं आपको शेयर करूँगी कभी किसी व्लॉग में। तो चलिए तब तक के लिए आज इतना ही व्लॉग मैं शूट कर पाई हूँ। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप क्या देखना चाहते हो। ओके, टिल देन बाय बाय।